हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के आए हैं कार्यपत्रक संख्या 60 कक्षा 6-7 गणित की कार्यपुस्तिका पर्वा से। तो दक्षता दे रखी है 4 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ विकसित कर पाना। तो चलिए सवाल हल करते हैं। नीचे दिए गए सवालों को हल करते हुए खाली डब्बों में सही संख्याएं लिखिए। ये सवाल आपको हल करने हैं और जो खाली डब्बे कहीं कहीं पे छोड़ रखे हैं वो आपको भरने हैं। तो देखिए जोड़ करना है अपने को, और जोड़ जब करते हैं तो इकाई के अंक की तरफ से शुरू करते हैं। तो 7 और 4 11, 11 का एक हासिल है अपने पास, इसको ऊपर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 8 में कुछ जोड़ेंगे तो 3 आना चाहिए। तो 8 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 3 तो नहीं आएगा, 13 आ सकता है। 13 आएगा तो भी यहाँ 3 लिखा जाएगा। तो 8 में कितने जोड़ने पर 13 आएगा? 8 में हम चाहते हैं 5 जोड़ने पर 13 आएगा, लेकिन एक हासिल भी है। ठीक है, हासिल भी है तो 5 अगर लिखेंगे तो 14 हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। 8 और 4 12 और एक हासिल 13 हो गए 3। अब देखिए 13 की फिर से एक हासिल है। 7 और 6 13 और एक हासिल 14 के 4 हो गए हैं। फिर एक हासिल फिर से है। 3 और 2 5 और एक हासिल जोड़ेंगे तो 6। इस तरह से हम इनके खाली जो डब्बे थे उनको भर देंगे। अगला सवाल देखिए, फिर से आपको जोड़ करना है। तो 7 और 4 11, 11 का एक हासिल है, यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें सिर्फ हासिल का पता है और यहाँ पे 3 लाना है। तो देखिए यहाँ पे 2 संख्याएं आ सकती हैं, 2 तरह की संख्याएं। आप चाहे तो यहाँ जो है 13 भी ला सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे 3 भी ला सकते हैं। तो हम 3 ही लिख करके आएंगे। यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, 1 और 1 2 और एक हासिल 3 आ गया। अब देखिए 3 की कोई हासिल होती नहीं है। यहाँ हमें 4 में कुछ जोड़ करके 4 ही लाना है। तो 4 में हम शून्य जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, यहाँ पे शून्य आ जाएगा। और 6 और 2 8। देखिए बच्चों, इसका आंसर दूसरा भी हो सकता है, जहाँ पे यहाँ 13 आएंगे तो फिर यहाँ पे हमें 14 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा भी लिख सकते हैं। मैंने इस तरह से इसको हल किया है, दोनों ही सही होंगे। अगला सवाल देखिए, 7 और 4 11, 11 का एक लिखेंगे और एक हासिल है। अब 8 में हमें फिर से कुछ जोड़ना है जिससे कि 3 आए। तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, लेकिन हम 4 लिखेंगे क्योंकि एक हासिल भी है। तो 8 और 4 12 और एक हासिल 13। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 लाना है, और यहाँ पे कोई भी 2 अंक भर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी 2 अंक भर देंगे जिससे 2 आएगा। तो देखिए हम क्या भर सकते हैं, यहाँ 13 की एक हासिल है। मैं यहाँ 1 लिख देती हूँ और मैं यहाँ पे शून्य लिख देती हूँ। तो क्या हो जाएगा, एक हासिल ये और एक ये 2, और शून्य 2 ही रहेंगे। 2 की कोई हासिल होती नहीं है, और आगे क्या आ जाएगा 4 और 2 6। इसमें भी आपके 2 अंक आ सकते हैं। जैसे अगर अपन यहाँ 12 बनाना चाहें तो बड़ी संख्याएं आएंगी, फिर यहाँ हासिल आएगा तो यहाँ पे भी 7 आएगा। तो हमने इस तरह से हल किया, आप इस तरह से हल इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 5 और 2 7। अब यहाँ पे दोनों ही खाने खाली हैं, 7 की कोई हासिल होती नहीं है, और हमें टोटल कितना लाना है? 2 लाना है। तो देखिए मान लो मैं यहाँ 1 1 लिख दूँ, 1 और 1 2। तो अगले अंक को देखती हूँ मैं फिर, 9 और 2 11। 9 और 2 तो 11 ही होते हैं, लेकिन इसने कहा कि यहाँ पे 2 आएगा। 2 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इन दोनों का जोड़ 12 लाना है। अब 12 कैसे आ सकता है? जब एक हासिल होगी तो ही 12 आएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे हम 2 करने की बजाय क्या करेंगे? 12 करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी 2 अंक भर दो, जैसे मैंने भर दिए 6 और 6। ठीक है, 6 और 6 12, और 12 की एक हासिल होती है, यहाँ लिखेंगे। 9 और 2 11 और एक हासिल 12 हो गए। 12 की फिर एक हासिल है, 5 और 2 7 और एक 8। इस तरह से हम यहाँ भर देंगे 6 और 6। अगला देखिए, 8 और 2 10। देखिए यहाँ पे घटा करना है, जोड़ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है? घटा करना है। तो क्या करना है? 2 में से 8 घटाएंगे तो 4 लाने। तो 2 में से 8 घटते ही नहीं है, नहीं घटते हैं तो क्या करेंगे? अगले अंक से उधार लाएंगे। अब हमें पता नहीं है ये अंक क्या है, लेकिन हमने यहाँ से उधार ले लिया है। उधार जब लिया तो यहाँ कितने हो गए? 12 हो गए। अब 12 में से 8 गए तो कितने बचे? 4 बच गए हैं। अब इस अंक पे आते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी अंक हमें ऐसा लेना है जिससे कि यहाँ 7 घटाने पर 2 बच जाए। तो देखिए आप कहोगे कि 9 लिख देते हैं, 9 में से 7 गए तो 2। अगर यहाँ 9 लिखोगे तो एक उसने उधार भी दिया है, उधार दिया तो यहाँ 8 ही बच जाएंगे, और 8 में से 7 जाएंगे तो फिर 1 ही बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ 10 होने चाहिए। तो 10 होने के लिए यहाँ शून्य लिखेंगे। 2 अंक तो लिख नहीं सकते हैं, एक ही अंक लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। यहाँ शून्य हमने लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे से कहीं उधार लाया तो यहाँ 10 हो गए, और 10 में से एक जो है इकाई वाले अंक को उधार दे दिया है, तो यहाँ अब 9 ही बचे हैं, और 9 में से 7 गए तो 2 बच जाएंगे। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्या आ सकता है? देखिए कोई ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें से 6 घटाने पर 7 बच जाए। तो
किस में से 13 में से 6 जाते हैं तो 7 बचते हैं। तो इसका मतलब मैं यहाँ 3 लिखूँ, लेकिन 3 अगर मैं लिखती हूँ तो एक इसने उधार भी दे रखा है, तो फिर उधार देंगे तो यहाँ 2 रह जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 ने एक वहाँ उधार दे दिया है तो यहाँ 3 बचे हैं, और वहाँ से उधार लेगा तो 13 हो जाएंगे, 13 में से 6 गए तो 7। अब देखिए यहाँ 8 थे, लेकिन एक उधार दे रखा है, उसने उधार दे रखा है, तो यहाँ कितने बचे, 7 बचे। 7 में से 5 गए तो 2। इस तरह से इसको हम हल करेंगे। अगला सवाल देखिए, 9 और 7 फिर से घटा करना है। ठीक है, घटा करना है तो क्या करेंगे, 7 में से 9 गए तो 8 बचा नहीं, तो 7 में से 8 तो जाते नहीं हैं, तो क्या करेंगे, उधार लेते हैं। उधार लेंगे तो 17 हो जाएंगे, और 17 में से 9 गए तो 8। अब यहाँ पे क्या अंक है, यहाँ पे हमें कोई ऐसा अंक लिखना है जिसमें से 9 घटाने पर 7 बचे, जिसमें से 9 घटाने पर कितने बचे, 7 घटे। तो हम जानते हैं कि किस में से 9 घटाने पर 7 बचेंगे, 16 में से 9 घटाने पर 7 बचेंगे। तो यहाँ 6 हो सकता है, लेकिन 6 ने एक उधार दिया है, तो यहाँ फिर क्या बच जाएगा, 5 बचेगा। फिर 15 में से 9 गए, 7 नहीं बचेंगे, तो यहाँ पे 6 के बजाय क्या आएगा, यहाँ 7 आएगा। ठीक है, यहाँ अगर 7 है तो वहाँ से उधार लेगा, ये उसको उधार देगा तो यहाँ 6 बच जाएंगे, और फिर ये उधार लाएगा तो यहाँ 16 हो जाएंगे, और 16 में से 9 गए तो 7। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं क्या आ सकता है। यहाँ पे फिर क्या कह रहा है कि यहाँ जो संख्या है उसमें से 9 घटाने पर 7 बचता है, तो हम जानते हैं कि 16 में से 9 घटाने पर 7 बचता है। लेकिन ये भी जानते हैं कि इसने उधार दे रखा है, ये जो भी अंक है इसने उधार दे रखा है। उधार अगर दे रखा है तो यहाँ हम 7 लिखेंगे, है ना, 7 लिखेंगे, और इसने एक उधार दिया तो यहाँ 6 बचे, और फिर हो गए 16, 16 में से 9 गए तो 7। फिर यहाँ पे 7 है, 7 में से 5, लेकिन एक उधार दिया है तो यहाँ भी 6 बची हुई हैं, 6 में से 5 गए तो 1। इस तरह से इसको हम हल करेंगे, क्या आ जाएगा, 7777 जो है ऊपर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, इसी तरह से हल कीजिए। ये जो है आपको हल करना है, किस तरह से हल करेंगे। 5 में से 3 गए तो 2, यहाँ है 3, 3 में से 7 जाते नहीं तो उधार लेंगे, 13 हो गए, 13 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 6 बच जाएंगे। अब देखिए यहाँ उधार दिया था तो 7 नहीं है, अब 6 हुए हैं, और 6 में से 8 घटते नहीं, तो फिर उधार लेंगे तो 16 हो गए, 16 में से 8 गए तो 8 बच जाएंगे। और यहाँ पे अब 5 हो गए हैं क्योंकि उधार दे दिया था, और 5 में से 2 गए तो 3। इस तरह से इसका आंसर ये आ जाएगा 3862। अगला देखिए, 9000 में से 6329 घटाने हैं। तो देखिए 0 में से 9 घटता नहीं है, तो उधार लाए, उधार लेने गए तो इसके पास खुद के पास कुछ नहीं है, तो ये अगले के पास गया, और अगला भी शून्य था, वो अगले के पास गया, तो यहाँ से उधार लेकर के चले हैं। यहाँ से उधार लेकर के जब चले तो यहाँ हो गए 10। ठीक है, अब 10 ने एक उधार अगले को दिया तो यहाँ कितने बच गए, 9 बच गए। या अब यहाँ 10 हो गए, और 10 ने एक अगले को उधार दिया तो यहाँ तो 10 हो गए, लेकिन यहाँ क्या बचे, 9 बचे। तो अब 10 में से 9 गए तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ है 9, 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ फिर से 9 है, 9 में से 3 गए तो 6, और यहाँ है 8, 8 में से 6 गए तो 2। इस तरह से 2671 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, 2 है, 2 में से 3 जाते नहीं तो उधार लेंगे, उधार लिया तो 12 हो गए, 12 में से 3 गए तो 9। अब यहाँ उधार दे दिया है तो अब यहाँ 3 नहीं है, क्या है, 2 है, 2 में से 3 जाते नहीं है, फिर उधार लाएंगे, ये हो गए 12, और 12 में से 3 गए तो फिर 9 बच गए। अब यहाँ 4 नहीं है, 3 है, क्योंकि एक उधार दिया है ना। अब 3 है तो 3 में से 6 नहीं जाते हैं, फिर उधार लाएंगे तो 13 हो गए, और 13 में से 6 गए तो 7 बच जाएंगे। अब यहाँ कितने बचे, यहाँ 6 थे, लेकिन एक उधार दिया तो यहाँ 5 बचे, और 5 में से 5 गए तो 0। इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 799 आ जाएगा। अगला देखिए, 7083 में से 6796 घटाने हैं, तो किस तरह से घटाएंगे। ये है 3, 3 में से 6 घटते नहीं हैं, तो क्या करेंगे, उधार लेकर के आएंगे। उधार जब लिया तो यहाँ हो गए 13, 13 में से 6 गए तो 7 बच गए। अब इसने उधार दिया है तो यहाँ 8 नहीं है, कितने हैं, 7 हैं, 7 में से 9 नहीं जाते हैं, तो अगले से उधार लेंगे, आगे तो 0 है, और 0 आगे जाएगा, आगे से उधार लेकर के आएगा तो यहाँ हो जाएंगे 10, और 10 इसको जब एक उधार देगा तो यहाँ 9 बचेंगे, और यहाँ 17 हो जाएंगे। ठीक है, अब 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बच जाएंगे। अब है 9, 9 में से 7 गए तो 2, और यहाँ 7 थे, लेकिन एक उधार दिया तो अब 6 ही हैं, और 6 में से 6 गया तो 0। इस तरह से 287 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है, अपूर्वी को देखना था, क्या देखना था, अपूर्वी को देखना था
कि जोड़ और घटाने के सवालों का कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर स्याही के छिट्टे पड़ गए। भी कुछ जोड़ घटा के सवाल थे, अपूर्वी की कॉपी में लिखे हुए थे, उसको देखना था कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। लेकिन हुआ क्या, इसकी कॉपी के अंदर कुछ स्याही के छींटे पड़ गए। कॉपी के अंदर जब स्याही के छींटे पड़ गए तो क्या हुआ, कुछ अंकों के ऊपर स्याही गिर गई और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अंक है। अपूर्वी का मानना है कि इस सवाल में जिस संख्या के ऊपर स्याही गिर गई है वह संख्या 2995 होगी। वो क्या कह रही है कि यहाँ पे 45 होगी, कि यहाँ पे जो स्याही गिर गई है ना, यहाँ अंक 9 होगा। क्यों ऐसा वो मान रही है, क्योंकि पहली संख्या 3000 से अधिक और दूसरी संख्या 2000 से अधिक है। पहली संख्या क्या देखें, 3000 से ज़्यादा है, 3713 है, और दूसरी संख्या भी 2000 से कुछ ना कुछ ज़्यादा है। यहाँ अगर शून्य भी है तो 2045 है, जो 2000 से ज़्यादा है। अब अगर 3000 और 2000 का जोड़ करते हैं तो 5000 तो यही हो गया, और ऊपर भी कुछ संख्याएं हैं, तो ये 5000 से तो बड़ी होगी ये संख्या, है ना। तो अपूर्वी क्या कहती है कि ये संख्या 5000 से तो बड़ी होगी। ये बात बिल्कुल सही सोच रही है वो। फिर क्या कह रहे हैं कि पहली संख्या 4000 से कम और दूसरी संख्या 3000 से कम है। पहली संख्या को हम देखें तो ये 4000 से कम है और दूसरी संख्या ये 3000 से कम है। अगर ये 4000 और 3000 से कम है तो इनका जोड़ 7000, क्योंकि 4000 और 3000 को जोड़ते हैं तो 7000 आता है, तो इनका जोड़ 7000 से कम होगा। इनका जोड़ 7000 से कम होगा और 5000 से ज़्यादा होगा। इस सवाल का हल 5000 से अधिक और 7000 से कम होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो फिर 6658 संख्या 5000 और 7000 के बीच में है। भाई इसका हल क्या नहीं हो सकता है, 5000 से कम हो नहीं सकता है, और ये क्या कह रहे हैं 7000 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। तो इसका हल क्या होगा, 6658 होगा। ये कंफर्म हो गया है। ठीक है, इसका जोड़ क्या होगा, ये होगा। और इस जोड़ में से क्या घटाने पर, इस जोड़ में से 3000, इस जोड़ में से ये जो जोड़ आया इसमें से 3713 जब घटाए ना, 3713 जब घटाए तो क्या आया, अपने पास क्या प्राप्त हो जाता है, 2945। तो ये क्या कह रही है कि यहाँ पे 9 ही आएगा, कंफर्म यहाँ पे 9 ही आएगा, और तभी अपने को क्या प्राप्त होगा, 3713 को घटाने पर 2945 प्राप्त होता है, ऐसा वो मान रही है। तो देखिए हम इनका जोड़ करके देख लेते हैं। अगर यहाँ 9 रख लेते हैं तो 5 और 3 8, 4 और 1 5, और 9 और 7 16, और 3 और 2 5, और 16 की एक हासिल है 6000। इसका मतलब पूर्वी जो सोच रही थी वो बिल्कुल सही थी। जो स्याही गिरा हुआ अंक है वो 9 है। चलिए इसी बात को समझते हुए अगले कुछ सवाल हैं उनको हम हल करने की कोशिश करते हैं। क्या दे रखा है, 2900। अब यहाँ स्याही गिर गई, अंक के ऊपर क्या है पता नहीं है, और उसके बाद 3 है। फिर ये 4000, यहाँ पे स्याही गिर गई है, और फिर ये 57 है। फिर क्या कह रहा है कि इसका जोड़ आपको ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि ये जो संख्या है ये 2000 से बड़ी है और ये 4000 से बड़ी है। इनका अगर हम जोड़ लगाएं तो 4 और 2 6000, जो भी संख्या होगी वो 6000 से बड़ी होगी। तो ये जो सारी संख्या है ये 6000 से तो बड़ी ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, 6000 से बड़ी हैं। तो कितनी बड़ी हो सकती हैं, ये जो संख्या है ये 3000 से छोटी ही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लगा लो। और ये जो संख्या है ये 5000 से छोटी है। तो 5 और 3 को भी अगर जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं, 5 और 3 को जोड़ें तो 8000 ही होते हैं। इसका मतलब क्या, ये जो जोड़ जो आएगा वो 8000 से बड़ा नहीं होगा। तो ये तो आंसर इसका सही नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा, तो देखिए इसका ये आंसर हम रख करके देख लेते हैं। मान लो इसका आंसर है ये होगा 7190। तो हल करके देखते हैं स्याही गिरे हुए अंक क्या हो सकते हैं। 7 और 3 10, ठीक है, 10 का शून्य आ गया है। अब यहाँ पे हमें 9 लाना है, 10 की एक हासिल भी है, 9 लाना है। तो इसमें 5 में क्या जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो देखिए 5 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक हासिल भी है तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ स्याही गिरे अंक पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 और 1 4, 4 और 5 9 आ जाएंगे। ठीक है, आ गया 9। अब यहाँ पे देखिए क्या अंक लिखें जिससे कि 1 आ जाए। तो 9 में हम अगर 2 जोड़ देते हैं, 9 में अगर 2 जोड़ देते तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 का 1 लिख देंगे, 4 और 2 6 और 1 हासिल है, 11 की 1 हासिल है तो क्या आ जाएगा, 6 और 1 7। तो ये आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। और इसका ये आंसर भी सही हो सकता है, अंक अलग रख सकते हैं लेकिन हम ये आंसर सही करेंगे, हमने सोल्व कर लिया है। अगला देखिए, यहाँ पे 5100 और ये 60 61 62 कुछ भी हो सकता है, और ये 3000
कुछ यहाँ पे सैकड़े का अंक हो सकता है। ये दो संख्याएं दे रखी हैं, इनका जब जोड़ लगाते हैं तो इनमें से कौन सा संभव है। इसने आंसर आपको दे दिया है कि आंसर क्या लाना है, आपको ब आंसर लाना है। क्या आंसर लाना है, ब आंसर इसने खुद बता दिया है। तो इसका आंसर कितना दिया है भाई, इसका आंसर इसने दिया है 8347। इसने खुद ने आंसर दे दिया है कि 8347 इसका आंसर होगा। तो शाही गिरे अंक देखेंगे क्या हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें 7 लेकर के आना है। यहाँ पे अगर 7 लेकर के आएंगे तो 4 में क्या जोड़ेंगे, 7 आएंगे। तो 4 में 3 जोड़ेंगे, 7 आएंगे। ठीक है, 4 और 3 7। अब 8 और 6 14, 14 के 4 और 1 हासिल है। अब हमें यहाँ पे 3 लेकर के आना है। तो 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 और 1 की कमी है, हो गए 3, और 5 और 3 8। इस तरह से ये वाला जो है आंसर सही हो जाएगा और शाही गिरे हुए अंक भी हम प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए इसका आंसर इसने 6 दे दिया है। अगला जो सवाल है इसमें आपको क्या करना है, घटा करना है, और आंसर 6 दे दिया है। तो हम पहले तो 6 पे टिक कर लेते हैं, सही आंसर आएगा, इसने खुद ने ही बता दिया है। और 6 आंसर लाने के अकॉर्डिंग हम इसको हल करके देखते हैं। तो आंसर हमें क्या लाना है, 4 6 और 4 2। इस तरह से हमें आंसर यहाँ पे लेकर के आना है। तो क्या डिजिट यहाँ पे आ सकते हैं, देखिए हमें 2 बचाने हैं। यहाँ पे दो दो, एक में से कुछ भी जाएगा तो 2 तो नहीं बचेंगे। इसका मतलब यहाँ 11 हो सकते हैं। 11 में से कितने जाएंगे, 9 अगर जाएंगे तो शाही गिरे अंक की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 11 में से 9 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है जिससे कि यहाँ 4 आ जाए। तो 8 में से 4 जाते हैं तो 4 बचते हैं, लेकिन एक उधार दिया है तो यहाँ क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि एक उधार दिया ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 में से एक उधार देने के बाद 8 बचे, और 8 में से 4 गए तो 4। देखिए अब हमें यहाँ पे 6 लाना है। ठीक है, यहाँ पे तो 6 लाना है, लेकिन यहाँ पे 4 लाना है, यहाँ पे 4 लाना है। इसका मतलब यहाँ 7 होना चाहिए अपने पास, यानी एक उधार देगा। ये उधार देगा तब क्या बचेंगे यहाँ पे, तब यहाँ पे 6 बचने चाहिए, यानी यहाँ उधार जब देगा तो 15 हो जाएंगे। अब 15 में से क्या घटाओगे जिससे कि 6 बच जाएँ। तो 15 में से जब हम 9 घटाएंगे, 15 में से क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो 6 बचेंगे। तो 15 में से 9 गए तो क्या बच गए, 6 बच गए। और हमें लास्ट में क्या बचाना था, 4 बच। सही इसने आंसर दिया था कि भी आपको सही आंसर लाना है। तो यहाँ पे एक उधार दिया तो यहाँ 8 के बजाय क्या बचे, 7। 7 में से 3 गए तो 4। इस तरह से ये शाही गिरे डिजिट जो अंक थे वहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9, और यहाँ पे भी। सारे शाही गिरे हुए अंकों की जगह पे क्या आ जाएंगे, 9 9 9 आ जाएंगे। इस तरह से बच्चों अपना ये जो कार्यपत्रक संख्या 60 था वो कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।